हरे कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे, मंगल में होंगे और बिहारी जी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। तो जी, हम सभी कृष्ण प्रेमियों और राधा प्रेमियों के जीवन का सबसे सुखमय दिन आ गया है, हमारे राधा कृष्ण का विवाह उत्सव। और फुलेरा दूज हम किस दिन मना रहे हैं, किस दिन हमें इस दिन क्या करना है, क्या हमारी दिनचर्या रहेगी, क्या लड्डू गोपाल की दिनचर्या रहेगी, हमारे घर में विराजमान लालजू और किशोरी जू के साथ में हमें कैसे इस त्योहार को मनाना है, इसका महत्व क्या है, क्यों मनाया जाता है पूरे ब्रह्मांड में ये त्योहार। मतलब मैं तो ब्रह्मांड ही कहूंगी, क्योंकि पूरी सृष्टि इस त्योहार को मनाती है और इसका क्या महत्व है, इस सब चीजों को हम इसी वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। तो जी, सबसे पहले जान लेते हैं कि फुलेरा दूज का त्योहार कब मनाया जा रहा है। तो देखिए, उदय तिथि के हिसाब से 12 मार्च को फुलेरा दूज का त्योहार मनाया जा रहा है और पूरे ब्रज मंडल में ये त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो पूरे ब्रज मंडल में बिहारी जी मंदिर में सब जगह फुलेरा दूज का त्योहार 12 मार्च को मनाया जा रहा है। तो फिर हम तो बिहारी जी के भक्त हैं, तो हम तो जरूर इस त्योहार को 12 मार्च को ही मनाएंगे। तो क्या महत्व होता है फुलेरा दूज का? तो देखिए, इससे जुड़ी हुई एक कहानी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। फुलेरा दूज राधा कृष्ण को समर्पित है। राधा कृष्ण प्रेम की प्रकाष्ठा है, तो जाहिर सी बात है कि जिनके भी बीच में, मतलब पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है या जिनको अपना प्रेम विवाह करना है, उनको तो इस दिन बहुत खास तौर पर राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। और हम लोगों के जीवन का तो परम सुख में दिन है ही। तो एक दिन की बात है, राधा रानी श्री कृष्ण भगवान से मिलने के लिए बहुत व्याकुल थी और वो बहुत दिनों से नहीं मिले थे उनसे। तो आप जानते हैं कि ब्रज छोड़ने के बाद में जब द्वारिका भगवान चले गए थे, तो वो ब्रिज नहीं लौटे थे। तो एक दिन नारद जी वहां से जा रहे थे, उन्होंने देखा ब्रिज का बहुत बुरा हाल है। यमुना नदी सूखती जा रही है, पूरी प्रकृति जो है वो बिल्कुल निर्जर हो गई है और पेड़ पौधे अपने पत्ते गिरा चुके हैं, कोई फल फूल इत्यादि नहीं आ रहे हैं। राधा रानी बहुत शोक में है, माँ यशोदा बहुत शोक में है। उन्होंने जाके भगवान से ये बात कही कि सब, मतलब बिल्कुल सब कुछ सूख गया है, सारी प्रकृति नीरस हो गई है, आपके विरह में कण कण तरस रहा है ब्रिज का। तो आप एक बार जाकर देखिए। तब हमारे बिहारी जी, हमारे श्री कृष्ण भगवान गए वहां पर। तो एक जाने के बाद में अपनी माता से मिले और उनके ब्रज में पैर रखते ही ना पूरा ब्रज मंडल और पूरी प्रकृति खिलखिला उठी और यमुना मैया कल कल करके बहने लगी। सभी पेड़ पौधे फूलों से लद गए और भौरे गूंज गए, कलियां महकने लगी, तितलियां और भौरे गूंजने लगे। और तब वो श्री राधा रानी से मिलने के लिए गए। तो उन्होंने जो राधा रानी बैठी हुई थी, उन्होंने एक फूल राधा रानी के ऊपर फेंका और वो बहुत खुश हो गई और उनके खुश होने से चारों तरफ खुशियां फैल गई। तब राधा रानी ने एक फूल श्री कृष्ण भगवान के ऊपर फेंका। फिर तो क्या फूलों की बारिश हुई। उधर से उनकी सखियों ने, इधर से ग्वालों ने फूल बरसाए, उधर से सखियों ने फूल बरसाए और तभी से फूलों की होली की शुरुआत होती है। वैसे तो पूरे ब्रजमंडल में बसंत पंचमी से ही होली की शुरुआत हो जाती है। 40 दिन का महोत्सव होता है। मतलब दुनिया में होली होती है, लेकिन ब्रज में जो है वो होरा होता है, होरा। तो उस दिन से ही शुरुआत हो जाती है। लेकिन फूलों की होली पर विशेष तौर पर बिहारी जी मंदिर में फूलों की होली खेली जाती है। बिहारी जी सभी भक्तों के साथ में फूलों की होली खेलते हैं, राधा रानी के साथ में फूलों की होली खेलते हैं और तभी से ही ये त्योहार शुरू हो गया। तभी से ही हम लोग खुशी खुशी सब इस त्योहार को मनाते हैं। फुलेरा दूज जो है वो अबूझ मुहूर्त होता है। इस दिन कोई विवाह इत्यादि आपको करना है, मुंडन संस्कार है, अन्नप्राशन संस्कार है, या अपनी दुकान का मुहूर्त करना है, या आपको कोई भी चीज करना है, कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य करना है, तो ये बेबूझ मुहूर्त होता है। इस दिन पंडित जी को भी नहीं दिखाया जाता और आपको जो भी शुभ काम करना है वो आप कर सकते हैं। बहुत ही महत्व होता है, महत्वपूर्ण तिथि होती है, इसकी सारी घड़ियां शुभ होती हैं। तो आप किसी भी समय कोई भी शुभ काम इस दिन कर सकते हैं, यानी 12 मार्च के दिन, जिस दिन हम फुलेरा दूज का त्योहार मना रहे हैं। तो कैसे मनाना है हमें? अपने शाम के साथ में, ये अपने लालजू और अपनी लाडली जू के साथ में कैसे मनाना है? देखिए, जिनके घर में श्री विग्रह हैं राधा कृष्ण के, क्योंकि इस दिन उनका विवाह हुआ था भांडीर वन में। भांडीर वन का वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ब्रह्मा जी ने स्वयं उनका विवाह पढ़ा था। फागुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को ये त्योहार मनाया जाता है और भांडीर वन में बहुत बड़े
स्तर से बहुत बड़ा एक मेला लगता है, बहुत ही मतलब बड़े लेवल पे ये जो है फेस्टिवल मनाया जाता है, राधा कृष्ण का विवाह। और पूरे पूरे के पूरे मतलब यूनिवर्स में कहिए एक लौता मंदिर भांडीर वन में ही ऐसा है, जहाँ श्री कृष्ण व राधा रानी की मांग भर रहे हैं। तो मैं वीडियो आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ब्रह्मा जी ने स्वयं उनका विवाह पढ़ा था। तो इसके पीछे भी एक कथा आती है कि एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर जा रहे थे। उस समय उनकी आयु 2 वर्ष 7 महीने की थी। तो अचानक से मतलब भगवान ने अपनी माया से मतलब आंधी तूफान का सा मौसम बना दिया। और मतलब नंद बाबा समझ गए कि लाला अब कोई लीला करने वाले हैं, क्योंकि नंद बाबा जानते थे कि ये साधारण कोई बालक नहीं है, ये तो श्री हरि परमात्मा है जो बाल स्वरूप में लीला दिखाने आए हैं। तो वहाँ से राधा रानी निकली। तो नंद बाबा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, देवी आप मुझे अपना दिव्य रूप दिखाइए। तब राधा रानी ने अपना दिव्य रूप नंद बाबा को दिखाया और नंद बाबा वहीं पर ही श्री कृष्ण भगवान को छोड़कर अ, चले गए। तो फिर ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह पढ़ा था और किशोर अवस्था में दोनों ने विवाह किया था, लेकिन इस विवाह को गुप्त रखा गया है। इसीलिए हमारे जो ये प्रचार हुआ है कि नहीं उनका विवाह नहीं हुआ है, तो आप सबको बताइएगा और सबको भांडीरवन भेजिएगा वृंदावन में। तो सभी को पता होना चाहिए कि राधा कृष्ण का विवाह बाल अवस्था में ही हो गया था और इस विवाह को गुप्त रखा गया था। तो ये भ्रामक और भ्रांतियाँ जो हमारे समाज में फैली है, इनका खंडन भी देखिए हमें ही करना है। जी, कैसे मनाना है अपने श्यामा-श्याम का विवाह? तो आप उनको सुंदर वस्त्र पहनाइएगा, दूल्हा-दुल्हन बनाइएगा, उनकी पसंद का भोग बनाइएगा। आप 56 भोग भी बना सकते हैं, नहीं तो खीर, पूड़ी, सब्जी आपको बनानी ही चाहिए। राधा रानी की फ़ेवरेट दहियर भी आप बना सकते हैं। श्री कृष्ण के लिए आप माखन मिश्री बना सकते हैं, जलेबी का भोग लगा सकते हैं। मीठा ज़रूर आप बनाइएगा इस दिन। और दोनों का आप जयमाला कराइएगा। कृष्ण भगवान के हाथ से राधा रानी को सिंदूर लगवाइएगा और खूब ढोल ढमाकों के साथ में, डांस के साथ में त्योहार मनाइएगा। और आप कीर्तन करवा सकते हैं, आप खुद से भजन चला के डांस कर सकते हैं, उनको प्रसन्न कर सकते हैं। और फूलों की वर्षा कीजिएगा, उनको फूल माला आप ज़रूर पहनाइएगा। फूलों की वर्षा ऐसे एक दूसरे से करवाइएगा। और रंग और गुलाल आपको ज़रूर लगाना है। और अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं और बाल राधा रानी है, तो भी आपको ऐसे ही करना है। लेकिन अगर आपके पास केवल लड्डू गोपाल हैं, तो आप उनके ऊपर फूलों की वर्षा करिएगा। दोनों एक ही समाहित स्वरूप हैं, राधा कृष्ण अलग नहीं हैं, दोनों एक ही रूप हैं। तो उसी में दोनों का आप मन में भाव करके उनको फूलों की वर्षा करिएगा, उनको रंग गुलाल लगाइएगा, उनके पसंदीदा वस्त्र पहनाइएगा, नए वस्त्र पहनाइएगा, उनको दूल्हा स्वरूप श्रृंगार करिएगा, उनका अच्छे-अच्छे भोग लगाइएगा, पूजा करिएगा। तो इस तरह से आप इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं। और इस दिन व्रत नहीं रखा जाता है, क्योंकि हम उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो व्रत नहीं रखा जाता। लेकिन अगर आपको रखना है, तो फिर आप रख सकते हैं, लेकिन इस दिन व्रत नहीं रखा जाता, ये उत्सव का दिन होता है। और अगर आपके पास लड्डू गोपाल भी नहीं है, तो आप चित्रपट रख सकते हैं, राधा कृष्ण का चित्रपट आप लाइएगा, उसकी विधिवत पूजा करिएगा, तो बहुत ही फलदायी होती है। और अगर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो वो मंदिर में जाके राधा रानी को श्रृंगार का सामान ज़रूर अर्पण करिएगा, लाल चुनरी और श्रृंगार का सामान अर्पण करिएगा। और पंडित जी से एक श्रृंगार की वस्तु माँग करके ले आइएगा, उसे अपने पास रखिएगा। बहुत जल्दी ही आपको इसका शुभ परिणाम देखने को मिलेगा। और मंदिर में जाके भी पूजा कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम सेलिब्रेट करेंगे। भाई ब्रज में तो बहुत बड़े स्तर पर ये त्योहार मनाया जाता है, तो हम सब राधा प्रेमियों को, श्याम प्रेमियों को भी ये त्योहार बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना है। भगवान का हमें भाव करते हुए उनको सारी चीज़ें समर्पित करनी है। उनको अगर और भी कुछ नहीं हो पा रहा है, तो एक फूल माला लाकर आप दोनों को इस तरह से पहना दीजिएगा और थोड़ा-सा रंग गुलाल उनको लगाइएगा, अच्छा-अच्छा भोग बनाइएगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं। मंदिर में जाके भी आप पूजा कर सकते हैं। और पति-पत्नी एक साथ अगर मंदिर में जाकर राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, तो ये विशेष फलदायी होता है। तो फुलेरा दूध से संबंधित सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अगर इसके बाद भी कोई प्रश्न आपका रह जाता है, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है, तो ज़रूर से लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।